Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5. Welcome back to your recorded classes. It is your revision lesson of science and I am your science teacher Ms. Aisha. So get ready for your class and take out your books. लास्ट वीडियोज़ में हमने अपना फर्स्ट चेक पॉइंट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिविज़न. आज से आप लोगों का रिविज़न वर्क स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू दूंगी. जितने चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं हम उसका शॉर्ट एक रिवीजन लेंगे. उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वर्क होमवर्क में लर्निंग के लिए दूंगी, दैन कुछ टेस्ट दूंगी जिसमें जो कि आपको अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करना होगा. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिव्यू द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. हमने जो सबसे पहला चैप्टर अपना फर्स्ट चेक पॉइंट में पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने एनिमल्स की डिफरेंट क्लासेस की डिटेल्स पढ़ी थी. सो गेट रेडी फॉर योर क्लास एंड ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 पर ये लेसन स्टार्ट हुआ था. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. सबसे पहले हमने जो फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो क्या कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन. हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हम ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हम इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकें. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट थिंग इज़ बायोलॉजिस्ट. हु आर बायोलॉजिस्ट. बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो जानदारों की स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. ओके. एंड हु आर टेक्सोनोमिस्ट. एक और वर्ड जो हमने पढ़ा था वो क्या था? टेक्सोनोमिस्ट. टेक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट या वो बायोलॉजिस्ट जो कि जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड टेक्सोनोमिस्ट. ठीक है. सॉरी. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 लार्ज किंगडम्स. 2 मेजर किंगडम्स होते हैं, दैट इज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स. बट बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि देयर आर 5 मेन किंगडम्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के 5 मेन किंगडम्स होते हैं जिसके नेम थे किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके. ये मेन किंगडम्स हैं जिनमें से 2 किंगडम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लांट और एक होते हैं एनिमल्स. ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स हैं. ओके. अब उसके बाद मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनिमल किंगडम्स के बारे में. तो इस लेसन में हमने एनिमल किंगडम्स की डिटेल्स पढ़ी थी. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट पेज. द एनिमल किंगडम. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. एनिमल्स के 2 मेन ग्रुप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्टिब्रेट्स. व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? एनिमल्स विच हैव बैकबोन. ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. अब आपको पता है कि हमारी दुनिया में ज़्यादातर कौन से एनिमल्स हैं? मोस्टली 97% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स. दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन 97% एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बहुत सारी चीज़ें, पानी के अंदर रहने वाली, लैंड पे रहने वाली बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में शामिल होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती. ओके. देन सी द नेक्स्ट पेज in which we have discussed some types of invertebrates. नेक्स्ट पेज में हमने इन्वर्टिब्रेट्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी. ओके. इन्वर्टिब्रेट्स की बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसमें से आपने कुछ क्लासेस अपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. फर्स्ट वन इज़ वॉर्म्स. वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था हमने. सेकंड वन इज़ आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स का, उसकी डिटेल्स पढ़ी थी, उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंसेक्ट्स. आर्थ्रोपोड की एक मज़ीद जो आर्थ्रोपोड का एक सब ग्रुप है उसके बारे में पढ़ा था, दैट इज़ इंसेक्ट्स. ओके. सो कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉर्म्स. वॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम आते हैं, वॉर्म्स कैसे होते हैं? दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़ एंड थिन बॉडीज़ एंड हैव नो लेग्स. उनके लेग्स नहीं होते, उनकी बॉडीज़ सॉफ्ट होती हैं, थिन होती हैं. ज़्यादातर वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. इसके अलावा पानी में रहने के अलावा
कुछ लैंड पे रहते हैं और एंड सम वॉर्म्स लिव ऑन द बॉडीज़ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानदारों की बॉडी के अंदर रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस, ठीक है। इसके अलावा हमने वॉर्म्स के बारे में क्या पढ़ा था कि उनकी बॉडी पर छोटे छोटे से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, जैसे कि आप इस अर्थवॉर्म में देख रहे हैं खाने बने हुए होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। और इन सेगमेंट्स का काम क्या होता है, ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वॉर्म्स आर अर्थवॉर्म्स, लीचेस, टेपवॉर्म्स, लिवर फ्लूक एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये वॉर्म्स के करेक्टरिस्टिक्स थे। इसको आपने वेरी प्रॉपरली लर्न रखना है, अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आपके पास चैप्टर में से कहीं से भी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह आ सकती हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, दैट यू हैव टू रीड दिस लेसन वेरी प्रॉपरली। जब आप इस लेसन के हर टॉपिक को थॉरली रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। नाउ कम टू आर्थ्रोपोड्स। व्हाट आर आर्थ्रोपोड्स? आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को हम सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो एंड जिनके अंदर कैसे लेग्स हो, दोज हु हैव जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स के लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो सकती है एंड दे हैव आउटर हार्ड कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा आर्थ्रोपोड की बॉडीज़ के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ओके, इसमें हमने सेंटिपिड्स और मिलिपिड्स की एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कि सेंटिपिड्स और मिलिपिड्स, उसकी डिटेल्स, उसके हमने बॉडी पार्ट, इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने आर्थ्रोपोड्स की कुछ सब ब्रांचेस पढ़ी थी, सब ग्रुप्स पढ़े थे। सब ग्रुप्स का मतलब आर्थ्रोपोड के मज़ीद ग्रुप्स। फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट अरेक्निड्स। कॉल विद मी अरेक्निड्स। व्हाट आर अरेक्निड्स? अरेक्निड्स कौन से होते हैं? दोज आर्थ्रोपोड्स दैट हैव 8 legs। ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिसकी कितनी टांगें हो? 8 legs हो, दे आर कॉल्ड अरेक्निड्स एंड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर मैं आपसे पूछूं अरेक्निड्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होती हैं? स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंसेक्ट्स। व्हाट आर इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? दोज आर्थ्रोपोड्स दैट हैव 6 legs। ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिसकी 6 टांगें हों वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट की एक और करेक्टरिस्टिक क्या है? दैट देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो सकती है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अब आपने क्या करना है, इन्वर्टिब्रेट्स में मैंने ये क्लासेस पूरी आपको पढ़ा दी। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट, तो आपको इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कि इंसेक्ट की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। आई रिपीट अगेन, बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोचेस, प्रॉन्स एक्सेट्रा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अरेक्निड्स, सो यू हैव टू आंसर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। तो आपने तमाम ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स को वेरी प्रॉपरली लर्न रखना है। पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, और आपको ग्रुप्स के नेम्स दे दिए जाएंगे। नाउ सी पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 से आपके पास स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वर्टिब्रेट्स का। ओके, अब हमेशा याद रखिएगा वर्टिब्रेट्स के 5 मेन क्लासेस होती हैं, और मेरे साथ साथ नेम्स कॉल कीजिए। फिशेस, amphibians, reptiles, birds, mammals। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये वो 5 ग्रुप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के। अब इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिशेस। फिशेस क्या होती हैं? दे लिव इन वाटर। कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी जानवर पानी में रहने वाले होते हैं दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। अगर कोई भी एनिमल वाटर एनिमल होगा, पानी में रहने वाला होगा, तो वो गिल्स से सांस लेगा, और अगर कोई भी एनिमल लैंड पे रहने वाला होगा दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स। ओके, सो ऑफ कोर्स फिशेस ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स एंड देयर स्किन हैव स्केल्स। फिशेस के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। इनके अंदर स्विम करने की एबिलिटी होती है। एंड यंग फिश कहाँ से निकलती है? उनके सॉफ्ट एग्स होते हैं, एंड द नेम्स ऑफ दीज एग्स आर स्पॉन। फिशेस के एग का नाम क्या होता है? स्पॉन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये फ़िश की पिक्चर देख सकते हैं और इसके ऊपर तमाम लेबलिंग्स आप देख लीजिए, जिसमें उसके फिन्स, ऑपरक्यूलम,
स्केल्स वगैरह शामिल है। ओपर्क्यूलम क्या चीज़ है? ओपर्क्यूलम गिल्स के ऊपर मौजूद एक कवरिंग है, उसको कहते हैं। नाउ कम टू एम्फीबियंस। व्हाट आर एम्फीबियंस? ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो लैंड और वाटर दोनों जगहों पर रह सकते हों, वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, यंग एम्फीबियंस हमेशा कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। एंड व्हेन दे बिकम एडल्ट, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो लैंड पे आ जाते हैं। सो ऑफ कोर्स जब यंग एम्फीबियंस वाटर में रहेंगे तो वो किस चीज़ से सांस लेंगे? दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स। और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। देन एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि इनकी स्किन थिक होती है, स्लिमी होती है, और उसके ऊपर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, और उसका काम क्या होता है? वो स्किन की प्रोटेक्शन करता है म्यूकस, और इसके अलावा स्किन को थोड़ी सी नमी देता है, मॉइस्ट रखता है। एंड एम्फीबियंस के एग्स सॉफ्ट होते हैं, उनका शेल नहीं होता, एंड दीज एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। इन एग्स को हम स्पॉन कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये एम्फीबियन एक फ्रॉग की एग्जाम्पल सामने मौजूद है, इसकी लेबलिंग आप देख लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास विच इज़ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हों, लंग्स से सांस लेते हो और उनकी ड्राई और स्केली स्किन हो, वो क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ अब आपके पास जो जो एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स की वो आपने याद रखना है। द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस। अब आपने इनकी एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली माइंड में रखना है। रेप्टाइल की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके एग्स जो होते हैं वो लेदरी शेल होता है उसके ऊपर, सही है ना, और उन शेल्स की आउटर कवरिंग हार्ड होती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ बर्ड्स। व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स वो वाहिद जानवर, वो वाहिद ग्रुप जिनकी बॉडी पे फैदर्स होते हैं, पर होते हैं, सही है ना। एंड ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स, तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकती हैं, ओके। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फ़्लाई नहीं करती और कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि फ़्लाई करती हैं। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। बर्ड किस चीज़ से सांस लेती हैं? लंग्स से। वाई? बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, क्योंकि वो लैंड पर रहती हैं। इसके अलावा फीमेल बर्ड जो है वो एग्स ले करती हैं और जिनसे एग से न्यू बर्ड फॉर्म होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की आप लेबलिंग देख सकते हैं इस पेज पर। बर्ड्स हैव विंग्स, दे हैव फेदर्स, दे हैव बीक। बीक क्या है? जो उनके आगे की जो चोंच होती है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकती हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास विच इज़ मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडीज़ पर क्या होते हैं? फ़र होते हैं। अब आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं कि फ़र किसकी बॉडी पे होते हैं? मैमल्स की बॉडीज़ पे। फैदर्स किसकी बॉडी पे होते हैं? बर्ड्स की बॉडीज़ पे। स्केल्स किसकी बॉडी पर होते हैं? रेप्टाइल्स की बॉडी पे, ओके। कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। अब मैमल्स की बॉडी पर फ़र होंगे, हेयर्स होंगे, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स से सांस लेती हैं। और फीमेल मैमल्स न्यू बेबी को बर्थ करती हैं, ओके। अब मैमल्स की एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखिएगा। कैट्स, डॉग्स, गोट्स, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोगों का ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सॉरी, वन मोर टॉपिक आपके पास नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पर एक टॉपिक और आएगा इन तमाम ग्रुप्स के बाद, विच इज़ प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स। आई रिपीट अगेन, अगर किसी स्टूडेंट ने ये जो मेंशन एक्सरसाइज है पेज नंबर 8 पे जो मेंशन है जिसमें आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है, अगर ये किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं की है तो मस्ट कंप्लीट दिस। अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। एंड आई रिपीट अगेन, मैंने आप लोगों को बुक वर्क सॉल्व करने के लिए दिया था, तो अब जब भी आप चेकिंग के लिए अपनी कॉपीज़ भेजेंगे, ऑल्सो सेंड मी योर बुक्स, अपनी बुक्स भी सेंड कीजिएगा ताकि मैं बुक एक्सरसाइजेज चेक कर सकूं जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी लास्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक आपके पास है पेज नंबर 9 पर, प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स।
प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दुनिया में पाए जाते थे बट अब पाए नहीं जाते, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या है कि आपको किस तरह पता लगता है, बाय मीन्स ऑफ फॉसिल्स वगैरह से हमें उसकी डिटेल्स मिलती है। अब आपको जाइंट रेप्टाइल्स के बारे में बताया गया है कि वो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले दुनिया में पाए जाते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उनके पास वो इतने बड़े थे कि वो अपने आप को हाइबरनेट भी नहीं कर सकते थे, मतलब विंटर स्लीप भी पॉसिबल नहीं थी, और ना ही उनकी बॉडी पर फ़र या फैदर्स वगैरह थे कि जिससे वो उस अपने आप को गर्म रख सके, तो इस वजह से वो ख़त्म हो गए दुनिया से, ठीक है। अब हमें इन तमाम के करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगते हैं, बाय मीन्स ऑफ फॉसिल्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको रिवीजन का जो वर्क दूंगी आपने उसको वेरी प्रॉपरली अपनी कॉपीज़ पे करना है। किस तरह करना है, सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है रिवीजन वर्क का। रिवीजन वर्क के बाद आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपना वो वर्क करेंगे जो कि आज का आपका होमवर्क होगा, ठीक है। उसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दूंगी आपने उसको वेरी प्रॉपरली लर्न करना है, रिवीजन का पोर्शन बनाना है और उन क्वेश्चंस को आप लर्न करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग, एक और होमवर्क ये है कि आपने ख़ुद से ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। बैकबोन किन किन में होती है उस पर आप टिक करेंगे, ठीक है ना। फिन्स किसके होते हैं उस पर टिक करेंगे, स्केल्स किसकी बॉडी पर होते हैं उसको टिक करेंगे, एग्स कौन कौन देते हैं उनको टिक करेंगे। तो आपने ये काम अपनी ऑन बुक सॉल्व करना है, पेज नंबर 9 पर भी जो एक्सरसाइज मेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, रिवीजन वर्क के लिए प्रॉपर पोर्शन बनेगा जहाँ पर आपका लास्ट वर्क आपने अपना किया है उसके आगे आप रिवीजन वर्क का टाइटल पेज बनाएंगे, आज की डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद जो भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो आप लोग अपने उस रिवीजन के पोर्शन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैंने आपको इस चैप्टर का दोबारा से एक सारा रिकॉल दिया है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का रिवीजन वर्क मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपने उसको अपनी कॉपीज़ के अंदर सॉल्व करना है बिल्कुल प्रॉपरली, और फिर मैं आपको वो कॉपी चेकिंग के लिए मंगवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।